नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं साहित्य सुधा शुद्ध हिंदी और उर्दू भाषा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी अपनी जो भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू, इनके जो शब्द हैं, कुछ खास शब्द, पुराने शब्द या कमाल के शब्द, क्लासिक शब्द, इनको हम भूलते जा रहे हैं। खास करके अगर मैं नई पीढ़ी के बारे में ये बात कहूँ तो नई पीढ़ी के लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि इस प्रकार के भी शब्द होते हैं। उर्दू के शब्द फिर भी वो बोल लेते हैं क्योंकि फिल्मों में डायलॉग्स, ज़्यादातर संवाद जो है उर्दू में लिखे होते हैं। तो लेकिन उर्दू के शब्द हम बोलते तो हैं, लेकिन हमारा जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सही नहीं होता बहुत सारे शब्दों का, और कुछ का सही हो भी सकता है, ज़्यादातर का तो सही नहीं होता। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि हमारी अपनी जो भाषा है वो जीवित रहे और हम अपनी भाषा में जो शब्द हैं, जो कमाल के एक से एक अनोखे विलक्षण शब्द हैं, उनका प्रयोग करके अपनी भाषा को अच्छी करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर हम लोग हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के शब्द सीखेंगे, कविताएं सीखेंगे। हिंदी साहित्य में अगर कोई रचना है या उर्दू साहित्य की कोई उत्तम रचना है, अगर अच्छी रचना है, तो उसके बारे में हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। गज़लें जो हैं, बेगम अख्तर साहिबा की गज़लें या मेहंदी हसन साहब की गज़लें, इनके बारे में बात करेंगे। जो मिर्ज़ा गालिब साहब के जो शेर हैं, इनकी बात करेंगे, इनका क्या अर्थ है, यही समझेंगे एक एक वीडियो में। दोस्तों, हर वीडियो में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल सकती है और हम लोग साथ में मिलकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ हिंदी के शब्द लेकर के आया हूँ। ये ऐसे शब्द हैं जो अब शायद भुला दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन शब्दों का अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि इनका इस्तेमाल करके हम अच्छी भाषा बोल सकें। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे शुद्ध हिंदी के शब्द अर्थ सहित। अच्छा दोस्तों, अर्थ तो बताया मैंने इंग्लिश में भी इनका अर्थ बताया है, जिससे कि हम इसे रिलेट कर सकें। इंग्लिश से हमको परहेज़ नहीं होना चाहिए। भाषा तो हर भाषा महान होती है, हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं और उसका कितना सदुपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का सत्र। और पहला जो शब्द है दोस्तों, वो है निष्णात। निष्णात का अर्थ क्या है, जैसे इसको वाक्य में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं इसका, कि वो गणित में निष्णात है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कुशल, जो अत्यंत कुशल हो किसी चीज़ में। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? इंग्लिश में इसको एक्सपर्ट बोल सकते हैं। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ऐसे इंग्लिश में इसको बोला जा सकता है। वो गणित में निष्णात है, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। तो ये मीनिंग है दोस्तों। इसको अगर इंग्लिश के भी साथ समझा जाए तो शायद हमारे लिए ज़्यादा आसान हो, अधिक आसान हो इसको समझना, इन वर्ड्स को और इनकी मीनिंग को। तो दोस्तों, निष्णात का अर्थ होता है कुशल, जिसको एक्सपर्ट कह सकते हैं, या ही इज़ वेरी स्किल्ड इन मैथमेटिक्स, ऐसे भी बोला जा सकता है। कोई एक ही वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर ये वर्ड मैंने लिख दिया तो फिर यही मीनिंग होगी। बहुत सिनोनिम्स हम जानते ही हैं, जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द इंग्लिश में इसके और भी हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक मीनिंग इसकी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था निष्णात। उसके बाद है दोस्तों अक्षुण्ण। अक्षुण्ण की मीनिंग क्या होती है? अक्षुण्ण की मीनिंग होती है दोस्तों, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको गिरा दूं नीचे और फिर जब मैं उठाऊंगा और अगर इसमें कोई भी टूट फूट ना हुई हो, तो मैं कहूँगा ना कि ये पेन अक्षुण्ण रह गया, यानी इसमें ज़रा भी टूट फूट नहीं हुई, ये कहीं से इसका नुकसान नहीं हुआ, ये टूटा फूटा नहीं। तो यही अक्षुण्ण का मीनिंग होता है दोस्तों, यानी बिना नुकसान के, जिसमें कोई भी नुकसान ना हुआ हो। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है और वह है इंटैक्ट। जैसे मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ द पेन रिमेन्ड इंटैक्ट, पेन जो है वो अक्षुण्ण रह गया, द पेन रिमेन्ड इंटैक्ट। तो इस प्रकार से हमको मीनिंग को समझना है कि अक्षुण्ण की मीनिंग क्या होती है और हम कैसे इसको वाक्य में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शाश्वत। अब शाश्वत, शाश्वत प्रेम, कोई शाश्वत सत्य, ऐसे आपने टर्म सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो शाश्वत का अर्थ है दोस्तों जिसकी शुरुआत कोई नहीं जानता, जिसका अंत कोई नहीं जानता, जो सदा से चला आता रहा है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, इसी को शाश्वत कहते हैं। तो शाश्वत इसकी अर्थ है, अर्थ लिखा है मैंने, सदा से चला आ रहा, जो हमेशा से चला आ रहा है, या जो हमेशा से है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इंग्लिश में इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। एक वर्ड जो मैंने चुना है वो दोस्तों इटर्नल। इटर्नल का भी मीनिंग होता है आदिहीन और अंतहीन, जिसकी शुरुआत हम नहीं जानते, जिसका हम अंत नहीं जानते, हमें पता नहीं, जो सदा से चला आ रहा हो। तो दोस्तों इटर्नल बोला जा सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं किसी को, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है, माई लव फॉर यू इज़ इटर्नल। तो इस प्रकार से सेंटेंस यूज़ करेंगे। इसका एक और वर्ड इंग्लिश में हो सकता है दोस्तों यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते भी हैं, शाश्वत सत्य।
तो वो भी इसका मैंने आपसे पहले ही कह दिया, एक ही, ज़रूरी नहीं एक ही वर्ड हो, इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो शाश्वत का अर्थ है दोस्तों जो सदा से चला रहा हो। उसके बाद दोस्तों अपराजेय। अपराजेय का क्या अर्थ है? जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता। तो जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, यही इसका अर्थ है। इंग्लिश में इसके लिए कौन सा वर्ड हो सकता है दोस्तों? बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक लिखा है मैंने, वो है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सकता। अगर आपको कहना हो वो किसी इंसान के बारे में आप कह रहे हैं कि वो अपराजेय है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ इनविंसिबल, या अनडिफीटेबल भी बोल सकते हैं, ही इज़ अनडिफीटेबल। इनविंसिबल, अनडिफीटेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों अपराजेय का मीनिंग है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों उच्छृंखल। उच्छृंखल नदी, उच्छृंखल स्वभाव, उच्छृंखल स्वभाव का व्यक्ति, ऐसे हम बोलते हैं। उच्छृंखल का क्या अर्थ है? जो निरंकुश है, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, जो नियमों को नहीं मानता हो, यही उच्छृंखल का अर्थ होता है। तो वही लिखा है दोस्तों निरंकुश, जो अपने ऊपर कोई बंधन ना माने। नदी जब बहती है तो वो कोई बंधन मानती है? नहीं मानती। अगर हम उसकी धारा को रोकने की कोशिश करें तो वहाँ पर विनाश आ जाएगा, क्योंकि वो पानी जहाँ भी जाएगा विनाश लेकर के आएगा अगर नदी की धारा को रोकने की कोशिश की जाए तो दोस्तों इंग्लिश में एक वर्ड है विलफुल। विलफुल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने ऊपर किसी अंकुश को ना माने। तो दोस्तों ये है निरंकुश, उच्छृंखल, उच्छृंखल नदी बोलते हैं हम। तो दोस्तों उच्छृंखल का ये अर्थ था। और उसके बाद अब है दोस्तों आज का अंतिम शब्द है, आखिरी शब्द है आज का, वर्ड है छीछालेदर। छीछालेदर, ये तो मुझे नहीं लगता ये शब्द आजकल लोग जानते भी होंगे, जो नई पीढ़ी के लोग हैं। वो जो पहले के लोग हैं उनको तो अवश्य ही पता, उनको ज़रूर पता होगा। छीछालेदर का मीनिंग होता है दोस्तों जब किसी की बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई हो कहीं पर। हम नॉर्मल भाषा में कैसे बोलते हैं? बहुत बेइज्जती हुई, बेइज्जती हुई, जब नीचा देखना पड़ा किसी को, बहुत दुर्गति हुई किसी की, इसी को छीछालेदर कहते हैं। तो दोस्तों दुर्गति या फजीहत जो होती है कहीं पर किसी की, तो बहुत ज़्यादा फजीहत हुई हो, दुर्गति हुई, तो यही छीछालेदर का अर्थ है। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं इसको? इंसल्ट बोल सकते हैं किसी की, ही वॉज इंसल्टेड, उसकी दुर्गति हुई, उसकी फजीहत हुई, उसका छीछालेदर हुआ। नहीं तो बी इन अ प्रेडिकामेंट। बी इन अ प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मीनिंग होता है दोस्तों अत्यंत ही खराब स्थिति, जब किसी की इस प्रकार से बहुत बेइज्जती हुई हो, ये इसका मीनिंग है, या बहुत फजीहत हुई हो। तो प्रेडिकामेंट में होना यानी बहुत बुरी स्थिति में होना, यानी छीछालेदर हुआ किसी का, तो यही दोस्तों इसका मीनिंग है छीछालेदर का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको इन शब्दों का अर्थ जान करके अच्छा लगा होगा, और आगे से आप इनको अपनी बोलचाल में इस्तेमाल भी करेंगे। आपको करना चाहिए, जब भी आप हिंदी बोल रहे हो तो आपको हिंदी के जो शुद्ध शब्द हैं इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि ये शब्द जीवित रहें, इनका इस्तेमाल होता रहे, इनका प्रयोग होता रहे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज जो कुछ हमने साथ में मिलकर के जिसकी चर्चा की। अगले वीडियो में मैं आपको फिर कोई उर्दू के कोई शब्द या हिंदी की कोई कविता, कोई रचना, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कोई रचना, जयशंकर प्रसाद जी की कोई रचना, भगवती चरण वर्मा की जी की कोई रचना, या सादात हसन मंटो साहब की कोई रचना, इस्मत चुगताई जी कोई रचना, इसकी हम चर्चा करेंगे साथ में मिल करके। आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया, मेरी बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर मिल करके कोई नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।